Hello guys, welcome to Study Self-Reliance. This is Sakshi Gupta. आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 128, 129 और 130 के बारे में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 128 में आता है श्योरिटीज लायबिलिटी। सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक श्योरिटी की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव यानी एक जैसी होती है प्रिंसिपल डेटर के जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता। श्योरिटी की लायबिलिटी सेम होती है प्रिंसिपल डेटर के और इसमें क्रेडिटर डायरेक्टली स्यू कर सकता है श्योरिटी को विदाउट प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी तुरंत लायबल हो जाता है पेमेंट करने के लिए जब प्रिंसिपल डेटर बाय डिफॉल्ट या किसी भी कारण पे नहीं कर पाता है। हाउएवर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी प्राइमरी होती है और श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है। Where the principal debtor cannot be held liable for any payment due to any defect in document। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगी तो श्योरिटी उस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। काइंड्स ऑफ गारंटी क्या होता है? There are two kinds of guarantee, specific guarantee and continuing guarantee। Specific guarantee में सिंगल डेट या कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए ही होती है और वो ख़त्म हो जाती है जब पेमेंट पे हो जाता है। कंटिन्यूइंग गारंटी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन पे अप्लाई होती है। सेक्शन 129 में आता है हमारा कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी तब तक चलती है जब तक श्योरिटी उसको रिवोक ना कर दे। कंटिन्यूइंग गारंटी कभी भी रिवोक किया जा सकता है बाय श्योरिटी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को लेकर क्रेडिटर को नोटिस देकर। हाउएवर श्योरिटी की लायबिलिटी कम नहीं होती है रिवोकेशन करने से पहले, बिफोर द रिवोकेशन। सेक्शन 130 में आता है रिवोकेशन ऑफ गारंटी। दिस सेज दैट कि श्योरिटी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट से रिवोक कर सकता है क्रेडिटर को एक नोटिस देकर, पर सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए ही। और अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तब कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक कर दी जाती है फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को लेकर, पर जो पास्ट ट्रांजैक्शंस थे उसको उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फुलफिल करना होगा। So this is it. Thank you guys for watching. Please subscribe the channel and like and share and comment too. Bye bye.